बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अप्रैल है और दिन है सोमवार का। मुसलसल एक बात कही जा रही थी, मुसलसल एक चीज़ नज़र आ रही थी और वो चीज़ ये थी कि ये जो भानुमती का कुंबा है, इनकी ज़बरदस्ती की शादी कराई गई है और इनके जो मुश्तरका वालिद हैं, इनके जो मुश्तरका बाप है, उसने सिर्फ अपने मफाद के लिए उसने इनकी शादी कराई है। और ये भी नज़र आ रहा था कि ये शादी नहीं चलेगी, ये शादी नहीं चलेगी। वही नज़र आ रहा है कि अभी तो हनीमून स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले ये घर उजड़ने जा रहा है, उससे पहले लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, उससे पहले ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई है और उससे पहले जो है वो, क्योंकि उसकी वजह मैं बता देता हूँ ये क्यों हो रहा है। देखें, एक बात मैं अपनी वीडियो में आज को 13वीं बार कह रहा हूँ और ये इतनी दोहराऊंगा कि जिस दिन कम से कम मेरे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के नीचे 100 कमेंट्स आएंगे ना कि यार खुदा का वास्ता ये बात करना ख़त्म कर दो, हम लोगों को ये अजबर हो गई है, उस दिन मैं ये कहना छोड़ दूंगा। और वो बात ये है, मैं मुसलसल एक बात ट्विटर के ऊपर कह रहा हूँ, मैं वीडियोज़ में कह रहा हूँ कि एक वक्त आएगा जब ये चीज़ें खुलकर सामने आएंगी कि पिछले 6 माह में क्या हुआ है, नवंबर 2021 से लेके अप्रैल 2022 तक क्या हुआ है, इनको मिलाने वाला कौन था, इनको बिठाने वाला कौन था, इनकी शादी कराने वाला कौन था, इनका बाप कौन था, ये कहां कहां जाकर मिलते रहे, ये किस किस से मिलते रहे, ये जो इमरान खान को सिलेक्टेड का ताना देते थे, इनकी अपनी सियासी औकात क्या है, ये किसके हाथों इस्तेमाल हुए, ये क्यों इस्तेमाल हुए, इनको कहां इस्तेमाल किया गया। और गालिब इम्कान यही है कि जब ये आपस में लड़ेंगे तो इन्हीं में से कोई बताएगा। दो दोस्त चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जब वो दो करीब रहने वाले लड़ते हैं ना, फिर वो सही एक दूसरे को गंदा करते हैं। बाद में तुम्हारा फलां के साथ चक्कर था, तुम्हारा फलां के साथ मामला था, तुम फलां के साथ आते जाते थे, तुम फलां के साथ आती जाती थी, फिर वो बहुत किस्से कहानियां निकलती हैं और इनके एक एक किस्सा कहानी आएगा। और एक चीज मैं आपको बता चुका हूं कि डाइट 7 अप, डाइट कोक का किस्सा भी आएगा कि कहां गए जहां पर खाने के बाद क्या डाइट 7 अप पीनी है, डाइट स्प्राइट पीनी है। ये किस्से सारे आएंगे कि कहाँ जाके ये जो है वो फरमाइशें करते थे डाइट 7 अप और डाइट जो है वो स्प्राइट की और 7 अप की, ये किस्से सारे आएंगे। ये सब कुछ खुल के सामने आएगा। फिर आपको पता चलेगा कि इमरान खान जो बात कह रहा था वो हर्फ बहर्फ सदाकत थी, इमरान खान जो कह रहा था वो सच थी। और कल मैं हमारी मेमन साहबा के प्रोग्राम में सुन रहा था, आरिफ मीर भट्टी साहब ने कहा कि जो इन हाउस तब्दीली आई है इसमें व्हाइट हाउस का मुदाखलत है, इसमें बैरूनी मुदाखलत है और इसमें कोई शक नहीं है। और ये बातें खुलकर सामने आएंगी। फिर आपको पता चलेगा, अगर इनकी बात हम मान लें इस भानुमती के कुंबे की कि ये नजरियाती तौर पर इमरान खान के खिलाफ थे, इनका इत्तेहाद नजरियाती है, ये नजरियाती तौर पर इकट्ठे हुए हैं, तो नजरिए में तो मफाद होता ही नहीं है। नजरिए में तो जो है वो ये चीज़ होती नहीं है कि मुझे फलानी वजारत चाहिए, मुझे ये माल पानी वाली वजारत चाहिए, मुझे सदर का होता चाहिए, मुझे गवर्नर का चाहिए। अब मामला क्या है? मामला यह है कि इनकी लड़ाई हो रही है मफाद के लिए। मौलाना फजल रहमान कहते हैं नून लीग को कि तुमने, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी, तुमने तो नैब के केसेस खत्म कराने हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस खत्म कराने हैं, उसके लिए तुम नैब में वो कर रहे हो, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हो, एफआईए में कर रहे हो। असल तो यहां तक मामला लाने में मेरा किरदार है। मेरे मदरसे के बच्चे ना होते, मैं सड़कों पर ना निकलता, तो तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। जरदारी साहब देख के हंस पड़ते हैं, वो कहते हैं मौलाना साहब जाने दें, अगर पीडीएम से कुछ बनना होता, हमने बहुत कुछ करके देख लिया था, हमने लोग निकाल कर देख लिए थे, लेकिन असल जहां पे हम सजदा रेज हुए हैं, असल तो हमें मुराद वहां से मिली है, हमें तो नियाज वहां से मिली है, हमें तो असल तो वहां से नवाजा गया है। जिस दरबार पे हम गए थे, जिस दरबार पे हमने माथा टेका था, उस पीर साहब ने हमें तो नवाजा है, उस पीर साहब ने हमें नायत फरमाई है। जो कुछ है ये हमें जो मिली है हुकूमत, ये तो उनकी देन है पीर साहब की। पीर साहब जब चाहेंगे वापस ले लेंगे, तो पीर ने दी है, ये अल्लाह ने थोड़ी हमें अता की है। अल्लाह के जो अल्लाह से मांगते हैं वो दर बदर नहीं फिरते, वो कभी इस दर पे कभी उस दर पे, कभी इधर झुकते हैं, कभी उधर, वो इधर उधर नहीं झुकते, वो फिर बाकी अल्लाह से मांगते हैं। और अगर मौलाना साहब जो कहते थे कि इमरान खान को हटाना जो है वो वाजिब हो चुका है, तो आप फिर ओहदों के ऊपर क्यों लड़ रहे हैं? अब मामला यह है कि कल आपने देखा कि एक तो 7 दिन हो गए काबीना अनाउंस नहीं हो रही, क्योंकि मफाद की जंग है, जाती मफादात हैं। अब मौलाना फजल रहमान ये कह रहे हैं कि मेरी पार्टी, और ये मौलाना खुद नहीं कह रहे, अपनी पार्टी के लोगों से कहलवा रहे हैं कि असल तो इमरान खान को गिराई हमने, अगर हमारे कारकुनान, हमारे मदरसे के बच्चे ना निकलते तो ये हुकूमत तो नहीं गिरनी थी। तो आप मौलाना फजल रहमान साहब को सदर बनाएं। और अगर आप मेरी जाती पूछें, मेरी जाती ख्वाहिश पूछें, मेरी दुआ भी है, मेरी जाती ख्वाहिश भी है, मेरी शदीद तरीन ख्वाहिश है, और ये आपकी भी ख्वाहिश होनी चाहिए कि बिल्कुल मौलाना फजल रहमान इस मुल्क के सदर बने, बिल्कुल बने। क्यों? 23 मार्च की परेड होगी अगले साल। 23 मार्च की परेड को जनाबे सदर पाकिस्तान जो सुप्रीम कमांडर हैं पाकिस्तान की फौज के, वो वहाँ पहुँचेंगे। शोहदा की फैमिलीज़ को कहा जाएगा खड़े होकर सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल करें। फौजी जवानों, हाजिर सर्विस को कहा जाएगा, फौजियों की बड़े ऊपर से लेकर नीचे तक जो फौजी हैं, बड़े बड़े अफसरान, उनकी फैमिलीज़ वहाँ मौजूद होती हैं, सबको कहा जाएगा खड़े होकर सदर साहब का इस्तकबाल करें। कितना अच्छा लगेगा कि हमारे फौजी जवान जो हैं वो सल्यूट मारेंगे। सदर पाकिस्तान मौलाना फजल रहमान एक मजहबी शख्सियत हैं, पूरी दुनिया ये हमारा तशख़्ख़ुस देखेगी, हमारा चेहरा देखेगी कि एक आलम दीन जो हैं वो हमारी फौज के सुप्रीम कमांडर हैं और जो हुकूमत मुसल्लत की गई उसने
इनको सदर बनाया और सब खड़े होकर इनका इस्तकबाल करेंगे, पूरी दुनिया देखेगी और परेड में सलूट उनको लग रहे होंगे, मारे जा रहे होंगे, किए जा रहे होंगे, तो मजा आएगा, अच्छा लगेगा, लाने वालों को भी मजा आएगा और देखने वालों को भी मजा आएगा, दोनों को। तो ये तो शशका होना चाहिए। मेरा तो ज़ाती तौर पे ये ख्वाहिश भी है, मेरी दुआ भी है कि बिल्कुल फजल रहमान साहब को सदर पाकिस्तान बनना चाहिए। अच्छा, अब आ जाए मामला क्या है। कल पहले बयान दिया कामरान मुर्तज़ा साहब ने, उन्होंने कहा जी हमने हिस्सा ही नहीं बना इस हुकूमत की काबीना का। इससे पहले आसिफ अली जरदारी भी इशारे दे चुके हैं। अब क्या हुआ कि जब इन्होंने देखा कि कोई शहबाज शरीफ तो टस से मास नहीं हो रहे, ना ही वो लोग टस से मास हो रहे हैं जो शहबाज शरीफ को अक्टूबर तक वज़ीर आज़म रखना चाहते हैं, तो फिर क्या हुआ कि कल रात नमाज तरावी के बाद ख़त्म कुरान मजीद जहाँ पे भी होना था, पता नहीं जगह का मुझे नहीं पता, वहाँ उसके बाद मौलाना साहब की जो गुफ्तगू है वो रिकॉर्ड की गई। गुफ्तगू रिकॉर्ड होने के बाद जानबूझकर वो गुफ्तगू लीक कर दी गई, जानबूझकर वो लीक की गई है। और ये लीक की गई है ब्लैकमेल करने के लिए किसको? शहबाज शरीफ को, और शहबाज शरीफ को लाने वालों को, और शहबाज शरीफ को जो अक्टूबर तक वज़ीर आज़म हर सूरत में रखना चाहते हैं, पाकिस्तान का जो भी नुकसान होता है हो जाए, लेकिन अक्टूबर तक जो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म रखना चाहते हैं उनको ब्लैकमेल करने के लिए मौलाना फजल रहमान की ये गुफ्तगू जो है वो जारी की गई है। अभी इसका वो क्लिप से मैं आपको सुना रहा हूं जो siyaset.pk ने जो है वो ट्वीट किया है। लेकिन इसके बाद एक और खतरनाक चीज़ है, उसके ऊपर अभी मैं सोच रहा हूं मैं वीडियो करूं या ना करूं, उस पर मैं सोचूंगा, देखूंगा कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। लेकिन पहले आप ये गुफ्तगू सुने, फिर मैं आपको बताता हूं कि असल में माजरा क्या है। अभी जो नई हुकूमत बनी है, जाहिर है कि वो 1 साल के लिए है, ज्यादा से ज्यादा। ये कह रहे हैं 1 साल के लिए। नून लीग तो कह रही है कि 2023 तक हम अपनी टर्म पूरी करेंगे, अगस्त तक हम रहेंगे, क्योंकि कोई और भी अभी यही चाहता है कि अगस्त तक ये हुकूमत रहे। क्योंकि इमरान खान इस वक्त जो नैरेटिव बना रहे हैं, उनको लगता है कि दरमियान में कोई एक आध इवेंट ऐसा होगा, कोई वाक़या ऐसा होगा कि इमरान खान जो है उनकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, लोगों की तवज्जो कहीं और बढ़ जाएगी, तो अभी कंटिन्यू करो। क्योंकि अभी अगर इलेक्शन हुए तो फिर फ़ायदा क्या इमरान खान को निकालने का? जितनी मुश्किल से इमरान खान को निकाला है, इससे 3 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इमरान खान को रोकने के लिए। तो इसीलिए नून लीग चाहती है कि जनाब ये हुकूमत चले, पूरी टर्म करे 2023 तक। लेकिन मौलाना साहब को क्योंकि सदर नहीं बनाया जा रहा, तो वो क्या कह रहे हैं सुन लीजिए दोबारा। 1 साल के लिए है, ज्यादा से ज्यादा, वो भी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इस हुकूमत के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम का अपना वजूद है, अपना तशख्खुस है, अपना मौक़िफ़ है, और हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमें अब भी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। चाहे वो चला गया, उसको हमने रुख्सत कर दिया, फिर भी कौम को वो अमानत वापस करना हमारी जिम्मेदारी है जिसके लिए हमने जदोजहद की है। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि इंतखाबी निज़ाम में खामियां हैं, दोबारा उसके अंदर धांधली के इम्कानात हैं, तो वक्ती तौर पर इन असम्बलियों का फायदा उठा के आप इंतखाबी इस्लाहात कर लें, कुछ और ऐसी इस्लाहात जो नागुज़ीर हों, ताकि उस गंद का सफाया हो सके कि हम गदले पानी से तो निकले लेकिन दोबारा गदले पानी में न उतरे, बल्कि शफाफ पानी में उतरे। तो इस हद तक अभी भी हम अपने मौक़िफ़ पे उसी तरह कायम हैं। मसलहत की भी हद होती है, इक़्तिदार और फिर उसको लंबा करना और गैर ज़रूरी तौर पर लंबा करना, यह शायद जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ ना हो, और इस पर हम अपनी राय रखेंगे और इनके सामने भी हमारी राय बिल्कुल वाज़ेह है। ये आपने सुन लिया। ये गुफ्तगू अगर उन्होंने करनी थी तो मीडिया को बुला के करते, सबके सामने पहले से रिकॉर्ड किया गया, फिर जानबूझ के इसको लीक कर दिया गया। खुद पार्टी ने ये लीक की गुफ्तगू, ये वीडियो जारी की बड़ी खामोशी के साथ, बड़ी बारीक वारदात के जरिए, बड़े तरीके के साथ, और इसकी वजह यही है कि ताकि ये मैसेज पहुंच जाए शहबाज शरीफ को भी और शहबाज शरीफ को लाने वालों को भी कि अगर फजल रहमान साहब को सदर नहीं बनवाया या कुछ तगड़ी मिनिस्ट्रियां ना दी, अगर इनको oblige ना किया, तो फिर हम जो है वो मजीद इस हुकूमत के साथ नहीं चल सकते। फजल रहमान साहब के बारे में एक तो मैं अभी जब इंशाल्लाह मैं एतकाफ़ में हूँगा, उस दौरान जब आप वीडियो देखेंगे तो मैंने किस्मत खान ज़िमरी साहब की वीडियो जो है वो कर रहा हूँ, जो विकीलीक्स में जो डिप्लोमेटिक केबल्स पाकिस्तान के हवाले से सामने आई थी, उनके ऊपर पूरी एक सीरीज़ है जिसमें पता चलेगा आपको कि कैसे अमेरिका को हर चीज़ बताई जा रही थी इन दोनों के अदबार में, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दौर में, और क्या क्या गारंटीज ली जा रही थी और दी जा रही थी। उसमें सबसे ज़्यादा उन डिप्लोमेटिक केबल्स में आपको फजल रहमान साहब का जिक्र नजर आएगा, जिसमें पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा ने अमरीकी हुकाम से मिलकर कहा कि मौलाना का तीखा वारदात यही ब्लैकमेल करते हैं बयानात देके। दूसरा, मौलाना फजल रहमान के हवाले से एक अमरीकी सफीर ने अपने मुल्क में केबल भेजी जिसमें उन्होंने लिखा कि फजल रहमान अपने आप को, वो किंग तो नहीं है लेकिन अपने आप को किंग मेकर समझते हैं। वो समझते हैं कि वो हुकूमतें बनाते और गिराते हैं, और उन्होंने कहा कि उनके जो वोट हैं वो बराए फरोख्त हैं,
तो ये जनाब ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई है, हनीमून अभी शुरू नहीं हुआ, वजारतें अभी मिली नहीं है, काबीना ने हलफ उठाया नहीं है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का क्या मामला है? पीपल्स पार्टी भी इसी तरह से वो कहती है कि भाई एक तो पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी का मौक़िफ़ यह है कि जितने तहाती हैं सबको वजारतें दो, जितने मुनर्रिफ अरकान हैं उनको oblige करो, किसी को सेक्रेटरी पार्लिमानी सेक्रेटरी लगाओ, किसी को किसी कमेटी का लगाओ, किसी को जो है वो वजारत दो, सबको oblige करो, सबको खुल के खाने का मौका दो। अगर हुकूमत बनी ही है तो रज के खाओ, सब खाओ, मिल के खाओ। अच्छा, शहबाज शरीफ को टेंशन है, शहबाज शरीफ को अच्छा पीपल्स पार्टी एक और भी है, उन्हें लगता है कि पता नहीं इलेक्शन 1 महीने बाद अनाउंस ना हो जाए जो इमरान खान कर रहा है। ये ना हो कि 1 माह बाद हम इलेक्शन में अनाउंस कर दें, कारकर्दगी को अच्छी हो नहीं तो हम भी गंदे हो जाएंगे। तीसरी वजह यह है कि बिलावल को इसलिए नहीं पीपल्स पार्टी चाहती कि वो बने वजीर के, ये हमेशा के लिए तारीख में लिखा जाएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी पहली मरतबा शहबाज शरीफ के वजीर थे, उनकी टीम का हिस्सा थे, उनके बॉस शहबाज शरीफ थे। भुट्टो का नवासा, भुट्टो के कातिल के बेटों, भुट्टो के कातिल के मुंह बोले बेटों की वजारत लेकर और उसने अपने इस तरह से करियर का आगाज किया था। यानी एमएनए तो वो हैं लेकिन हुकूमत में शामिल होकर इस तरह से पहली वजारत उन्होंने ली थी, तो इसलिए पीपल्स पार्टी चाह रही है। फिर पीपल्स पार्टी का मसला यह है तो वजारतें उनको माल पानी वाली चाहिए, सबको वो चाहते हैं। शहबाज शरीफ ऐसा नहीं चाहते। शहबाज शरीफ कहते हैं कि वजारतें अगर मैं 50-60 लोगों को दे दूं तो मैं हुकूमत कैसे चलाऊंगा, गंदा तो मैंने हो जाना है, नुकसान तो नून लीग का होगा। इस सब में लूजर दो हैं, एक शहबाज शरीफ को लाने वाले और एक मुस्लिम लीग नून। आप देख लेंगे आसिफ अली जरदारी ने भी इशारा दे दिया है कि हम काबीना कैसे नहीं बनेंगे, वो कि आज कहा जा रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है वो अपने मोहसिनों को, अपनी गैर सियासी दोस्तों को कह रहे हैं कि ये जरदारी साहब को मनाएं, वो भी काबीना में शामिल हों, ताकि इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ होने जा रहा है उसका खून सबके हाथों पर हो, अकेले शहबाज शरीफ के हाथ पर ना हो। इसलिए शहबाज शरीफ को लाने वाले भी चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी वजारतें ले, शहबाज शरीफ भी चाहते हैं, और इसलिए शहबाज शरीफ ने अप्रोच किया है अपने उन दोस्तों को, उनको कि जी आप मेहरबानी करें, और अगर मौलाना फजल रहमान साहब दीन के लिए इतने ही इनको है फिक्र तो असम्बली में ले आए, सूद के खात्मे का बिल ले आए। यह भी गुस्ताखाना खाके शाये करने वाला जो है, वो कार्टून बनाने वाला गुस्ताख जो है, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया, करारदाद ले आए। तो कुछ तो करें ना, पता चले कि दीन के लिए आप क्या कर रहे हैं, पता चल जाएगा। और इमरान खान तो चैलेंज कर चुके हैं कि फजल रहमान साहब और इनके वालिद मोहतरम को 50 साल हो गए हुकूमतों का हिस्सा रहते हुए, 5 अपनी दीन के लिए खिदमात गिनवा दें। और इन्होंने इस गुफ्तगू में आगे जो बातें की हैं उस पर मैं देखता हूँ वीडियो करनी है नहीं करनी, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। और एक और चीज़ जो फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि IMF के सामने इमरान खान ने सरेंडर किया, गलत कानून साजी की। बेहतर यह है कि IMF के हवाले से जो कानून साजी इमरान खान करके गए थे उस कानून साजी को ख़त्म करें, और ख़त्म करके और साबित करें कि ये पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी चाहते थे और इमरान खान ने वो गलत जो है वो कानून साजी की थी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का हमें नासरू, अल्लाह हाफ़िज़।